नमस्कार। आज हम वाजिद शेख की किताब सुकून, इस पर जो हमें नोट्स और सारांश मिले हैं, उनके ज़रिए इस किताब की दुनिया में कह सकते हैं एक गोता लगा रहे हैं। हाँ, तो ये कविताओं, शायरियों और नज़्मों का एक संग्रह है। बिल्कुल। हमारा इरादा यही है कि लेखक के जो अनुभव रहे, उनका प्रेम, जीवन की जो मुश्किलें रहीं और उनका जो आत्ममंथन है, उसकी एक झलक हमें मिले इन दस्तावेज़ों के आईने में। देखते हैं कि ये हमें क्या खास बताते हैं, क्या कुछ नया निकल कर आता है। हाँ, और देखिए इन दस्तावेजों से एक बात तो साफ उभरती है। ये किताब सुकून को मतलब एक अलग ही नजरिए से पेश करती है। आमतौर पर हम सुकून को बाहरी शांति, खामोशी से जोड़ते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। पर यहाँ बात हो रही है हमारे अंदर की उथल-पुथल और ठहराव के एक मिले-जुले रूप की। अच्छा, ये नज़रिया तो वाकई थोड़ा हटके है, पारंपरिक सोच से काफ़ी अलग। चलिए फिर इसी विचार को पकड़कर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये किताब इसे कैसे खोलती है। एक चीज़ जो मेरा ध्यान खींच रही है, वो है किताब का ढांचा। नोट्स में लिखा है कि ये 3 हिस्सों में है, अध्याय, कहानियाँ और कविताएं। क्या इसमें कुछ खास बात है, इस विभाजन में? हाँ, ये सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है, इसके पीछे एक गहरा मतलब है, ऐसा लगता है। लेखक ने खुद इसे अपने जीवन के उन छिपे हुए हिस्सों का एक संग्रह कहा है। छिपे हुए हिस्से? हाँ, मतलब जिन पर हम कम बात करते हैं, जैसे टूटना, कोई अधूरापन रह जाना, प्यार की उलझनें या वो बीती हुई यादें। ये नजरिया ही इसे बहुत बहुत निजी बना देता है। छिपे हुए हिस्से, ये शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। और संरचना को लेकर एक और बात मुझे बड़ी अनोखी लगी, इसका क्रम। बताया गया है कि किताब का क्रम उल्टा है, मतलब ये मौसम के हिसाब से सर्दी से शुरू होकर पतझड़ में खत्म होती है। ये तो जीवन के सामान्य प्रवाह से बिल्कुल उलट है। इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, आपने सही गौर किया है। ये एक प्रतीक की तरह है। स्रोत बताते हैं कि इसका मतलब ये हो सकता है कि जीवन में जो चीजें हमें सबसे ज्यादा प्यारी लगती हैं, जिनसे हम जुड़ाव महसूस करते हैं, हाँ। वो शायद हमेशा वैसी नहीं रहती। वक्त के साथ बदल जाती हैं, उनका रूप बदल जाता है। अच्छा। तो ये जीवन में बदलाव की अनिवार्यता को दिखाता है, चीजों के स्थायी न होने का शायद एक इशारा है। जैसे मौसम बदलते हैं? बिल्कुल, जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही शायद हमारे एहसास, हमारे रिश्ते भी। सचमुच, ये तो सोचने वाली बात है। हम अक्सर चीजों को स्थायी मान लेते हैं, जबकि शायद बदलाव ही एकमात्र सच है। तो फिर इस पृष्ठभूमि में वो कौन से मुख्य विषय हैं जिनके इर्द गिर्द ये पूरा संग्रह घूमता है? किन भावनाओं पर ज्यादा जोर है? जो मुख्य विषय उभरते हैं वो काफी गहरे हैं, मतलब इंसानी जज्बात से सीधे जुड़े हुए। इसमें 3 बातें खास तौर पर दिखती हैं। पहला तो है प्यार का अनुभव, फिर किसी को जाने देना, मतलब लेट गो करना, जो बहुत मुश्किल होता है, हाँ, बहुत। और फिर पीछे जो यादें रह जाती हैं उनका सिलसिला। हम्म। ये रिश्तों की एक आम मगर जटिल सच्चाई है। हम्म। दूसरा है स्वखोज, हम्म। खुद को जानने की, समझने की कोशिश, अपने अंदर झांकना, एक तरह की अंदरूनी यात्रा। अपने मन की परतों को खोलना जैसे। हाँ, बिल्कुल। और तीसरा है दर्द। दर्द को सिर्फ सहना नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करना और उससे उभर कर आगे बढ़ना। यहाँ दर्द से भागने की नहीं, बल्कि उसे जीवन का हिस्सा मानकर, समझकर उससे आगे निकलने की बात है। ये तीनों ही बातें, प्यार, यादें, खुद की तलाश और दर्द से गुजरना, ये तो जैसे हर इंसान की कहानी का हिस्सा है। कोई ना कोई इन रास्तों से गुजरता ही है। शायद इसीलिए लोग इससे इतना गहरा जुड़ाव महसूस करते होंगे, जैसा कि नोट्स में भी लिखा है। हाँ, बिल्कुल। ये जुड़ाव का एक बहुत बड़ा कारण लगता है। इन नोट्स में इस बात पर जोर दिया गया है कि किताब की भाषा बहुत सहज है, बहुत सरल। कई पंक्तियां, कई शेर इतने रोजमर्रा के लगते हैं हाँ। कि उनमें कोई भारी भरकम फलसफा नहीं है। इसी सादगी की वजह से पढ़ने वाले को लगता है कि अरे, ये तो मेरी ही मन की बात कह दी। कई लोगों ने महसूस किया कि ये तो मेरी ही कहानी है, या ये तो बिल्कुल मेरे ही जज्बात हैं। अच्छा, तो ये सादगी और वो अपनेपन का एहसास, यही इसकी खासियत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किताब शायद उनके लिए नहीं है जो सिर्फ बाहरी दुनिया में सुकून खोज रहे हैं, जैसे कहीं शांत जगह चले जाना या शोर से दूर भागना। हाँ, आप सही समझ रहे हैं। दस्तावेज यही बताते हैं। इसका फोकस बाहरी शांति से ज्यादा मन के अंदर के सुकून पर है। ये उन लोगों से ज्यादा जुड़ती है जो अपनी भीतरी कश्मकश, अपने जज्बातों की उथल-पुथल को समझना चाहते हैं।
और उसमें एक ठहराव खोजना चाहते हैं। बिल्कुल, एक तरह की स्वीकृति। ये बाहरी हालात बदलने के बजाय अंदरूनी स्थिति को साधने की बात करती है, और शायरी नज़्में यहाँ सीधे दिल तक पहुंचने का जरिया बन जाती हैं, बिना किसी लाग लपेट के। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें तो कह सकते हैं कि सुकून एक तरह की भावनात्मक यात्रा है। ये सरल रोजमर्रा की भाषा में जिंदगी की गहरी, कभी-कभी तकलीफदेह सच्चाइयों को छूती है, और ये किसी जटिल दर्शन को समझाने के बजाय सीधे महसूस करने पर जोर देती है। हाँ, यही इसका सार लगता है। और निचोड़ शायद यही है कि सुकून का असली मतलब बाहरी शांति से ज्यादा अपनी आत्मा को समझना है, अपने अंदर के वजूद को, अपनी कमियों को, अपने अधूरेपन को देखना और उन्हें स्वीकार करना, बिना किसी हिचक के। हाँ, जैसा कि नोट्स में भी है, इसमें कोई एक सीधी कहानी या बड़ा प्लॉट नहीं है, लेकिन ये धीरे धीरे असर करती है, परत दर परत पाठक पर अपना असर छोड़ती है। तो ऐसा लगता है कि उन लोगों के लिए एक ज़्यादा गहरा और निजी अनुभव बन सकती है जो भावनात्मक लेखन, कविता या शायरी से जुड़ते हैं, जो शब्दों के जरिए अपने अंदर की दुनिया को देखना, समझना पसंद करते हैं। निश्चित तौर पर ये उन पाठकों के लिए है जो भावनाओं की महीन परतों को महसूस करना चाहते हैं, जो शब्दों में अपना अक्स खोजते हैं। और ये पूरी बातचीत देखा जाए तो हमें एक दिलचस्प सवाल पर भी लाकर खड़ा करती है। हाँ, कि जीवन की इन लगातार बदलती ऋतुओं के बीच, जहां बाहर की दुनिया, हालात, सब कुछ बदलता रहता है, क्या हम अपने अंदर एक ऐसा कोना, एक ऐसा स्थायी भाव खोज सकते हैं जहां सुकून हमेशा बना रहे? क्या अंदर का मौसम बाहर के मौसम के उतार चढ़ाव से आजाद हो सकता है? इस पर जरूर सोचा जा सकता है।